और कहूं जिसको कहते प्रोजेक्ट, जिस कंपनी ने प्रोजेक्ट बनाया है उसी कंपनी को हम कंप्लेंट करते हैं। तो ये शरीर रूपी प्रोजेक्ट जिस कंपनी ने बनाया है उस प्रभु के लिए हमें अवश्य चिंतन करना चाहिए, उस प्रभु को अवश्य चिंतन करना चाहिए। तो 7 दिन तक हमारा आपने कथा की और भागवत भागीरथी में गोता लगा करके अपने को आनंदित किया और हमने यही सीखा और ये करना चाहा और हम सब लोगों ने मिलकर के यही किया। तालियां बजा करके सभी भक्त भाव से बोलेंगे किस लिए हम इस प्रांगण में आए, किस लिए हम इस प्रांगण में आए, किस तरह से इस प्रांगण में आए सज्जनों। तालियां बजा करके भाव से हमारे साथ मिलकर के बोलेंगे कि हमने आंगन नहीं बुहारा। आंगन जानते हो कौन सा आंगन, किसको कहते हैं आंगन? कमरे के बाहर जो जगह पड़ी होती है उसको आंगन कहते हैं और वो फ्लैटों में बालकनी। अब कौन सा आंगन की जरूरत है, वो आंगन तो बहुत बेहतर जानते हो आप साफ करना। इस आंगन को साफ करने की हमें आवश्यकता है। कौन सा आंगन? कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अच्छा ये बताओ भगवान हमारे तुम्हारे नौकर हैं क्या? कब आएंगे, कब आएंगे? हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, हमने आंगन नहीं बुहारा। हमने आंगन नहीं बुहारा। देखो आज सबको कीर्तन बोलना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। अगर कीर्तन नहीं बुलवाया तो मुझसे कहना, क्योंकि अब तुम्हारे घर मुझे रोटी खानी नहीं है, अब मैं जाने वाला हूं, इसलिए भावते बोलो। अच्छा ये आंगन वो झाड़ू से नहीं साफ होगा, क्योंकि झाड़ू चलने वाली इसमें नहीं है। किससे साफ होगा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम मंत्र से ये साफ होगा प्यारे। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कौन सा मन चंचल मालूम है? आज गए गंगा पे तो गंगेश्वर महादेव की पूजा कर ली, और यमुना पे गए तो यमुनेश्वर महादेव की पूजा कर ली। इससे पहले क्रेज आया था साईं बाबा का, तो सब जय साईं राम सब चांदमिया की पूजा करते थे। साईं बाबा चांदमिया था, फिर वो देवता किनारे कर दे, आज के लोगों ने वे किनारे लगा दे। अब चला है हारे का सहारा और खाटू श्याम हमारा। मैं ये नहीं कहता पूजा मत करो, लेकिन वो अंश ही तो है भगवान का अंश, यही बात है ना। अंश को पूज रहे हो बेटे भैया हो, और वो वृंदावन में अयोध्या में राम जी को छोड़ रहे हो क्या? सबको पूजो। और जब पिताजी को ही निमंत्रण दे दो तो बच्चों को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो नोट करो 33 कोटि देवी देवता मैं बताऊंगा आपको, पूजो कितना पूजोगे। लेकिन कहा करूं या हिंदू है बावड़े है, अरे अपने को पूज रहे हो तो थोड़ा सब्र है, लेकिन ये मुल्लाओं की कब्रों पर चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, मुसलमानों की कब्रों पर चादर चढ़ा रहे। देखो जलेश्वर में जाकर मुसलमान नहीं जाता कोई, ये हिंदू पागल हो गया। अरे मियाँ ने चक्कर कर दो, 33 कोटि देवी देवता हमारे विकलांग हैं क्या? एक एक देवता में इतनी ताकत है सज्जनों। हनुमान जी ने पर्वत को ही उठा लिया, सूरज को गाल में रख लिया, और मुल्लाओं का कोई देवता बताओ, कोई देवता बताओ ऐसा। लेकिन क्या करूं ये बाबड़ी कौम हिंदू की, अगर आदमी चाहे ना तो पत्नी मार मार के ले जाए, मियाँ ने चक्कर कर दो, अरे मियाँ हड्डी सड़ गई तेरी, तू चक्कर करेगा। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, और आज मैं चाहे मैं 2 घंटा लेट जाऊं पर चक्कर जरूर खत्म करके जाऊंगा। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। वही मन संभाल लीजिए। एक है सादे सब सदे और सब सादे सब
एक को पूज लो तो सब देवताओं की पूजा हो जाती है। हमारे देवता कोई नाराज नहीं होते। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक बार कहिए श्री राधे। हरि बोल। क्या बात है, बहुत सुंदर। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। देखिए आंगन साफ करने का मैंने तरीका बताया था। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। मैं आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। और देखो सभी ध्यान देना मैया और भैया, घर के आंगन को साफ करने के लिए झाड़ू की जरूरत पड़ती है कि नहीं मैया? झाड़ू की जरूरत पड़ती है। और इस आंगन को साफ करने के लिए नाम की आवश्यकता है, हरे कृष्ण हरे राम। तो उसकी भी जगह बता दूं आपको, ये आंगन कैसे साफ होगा। इस गांव में हमारे राजवीर जी हैं और ये वक्त जो बैठे, रामायण का पाठ चल रहा है 1 वर्ष से। तो ज्यादा मत करिए, 10-10 मिनट सभी निकालिए और अपने मन को रोजाना पवित्र करिए।
नहीं बुहारा, अपने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और देखो माताएं बड़े सुंदर भजन गाती हैं। यहाँ कल से पिछली रात्रि कुछ बेटियां भजन गा रही थी, या बेटियां पंडाल में भजन गा रही थी रात्रि में। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे, यहाँ पंडाल में गा रही थी। लेकिन अंत में भजन को कबाड़ो कर दो। सोने को लोटा गंगा जल पानी, इनको सोने को लोटा गंगा जल पानी हर भजन में चले। आगे हर कोने कलमस कसाऊ की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाऊ की लगी हुई है ढेरी, राज पे लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। और आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, अपने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और भगवान कैसे मिलेंगे। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। पंथ भूले हमको क्या बात है। पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, अपने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और प्रभु कैसे आएंगे। नर सेवाई नारायण सेवाए, दूसरों की सेवा करोगे तो भगवान जरूर आएंगे। और निर्मल मन हो तो रघुनायक भिलनी के घर जाते, निर्मल मन को रखना अब भिलनी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक भिलनी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक भिलनी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक भिलनी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक भिलनी के घर जाते। श्याम सुंदर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते, श्याम सुंदर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते, श्याम सुंदर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते, श्याम सुंदर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। अब भगवान ने विदुर जी के घर साग क्यों खाया था? दुर्योधन की मेवाओं को ठुकरा दिया था। क्यों?
इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, नहीं द्वारा, चंचल मन को नहीं संभाला, मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 7 दिन तक हम सब ने यही चर्चा यहाँ पर करी, किस तरह से हमारा मन निर्मल हो जाए और एक बार प्रभु बैठ करके हमें आदेश करने लग जाए हमें करना क्या है, तो सारी जिंदगी संभल जाती है। और हमें 2 बातों पर विचार करना है कि भगवान ने विल्ली के घर साग खाया क्यों। प्रत्येक व्यक्ति मेवा खाना पसंद करता है, लेकिन भगवान ने विल्ली के घर साग क्यों खाया, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे। इस पर अगर विचार कर लिया होता तो निश्चित ही भगवान इन्हीं खम्भों से प्रकट हो जाते। अब मैं परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज दोनों से निवेदन करूंगा, खड़े हो जाओ। कल कथा कहां पर विश्राम हुई थी? अच्छा, कंस वध रुक्मिणी विवाह की तैयारी बढ़ जाए। कल कथा का प्रसंग आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। जरासंध ने मथुरा पर 23 अक्षौणी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी। भगवान ने समस्त सेना का संहार कर दिया। ब्राह्मणों की सेना लेकर के जरासंध आया। भगवान ने वृंदावन को छोड़ दी, मथुरा को छोड़ करके मेरे प्रभु ने समुद्र के बीच में एक दुर्गम किले का निर्माण कराया और भगवान द्वारिका में पहुंच गए। यहां तक की कथा को आप सभी भक्तों ने कल श्रवण किया। भगवान द्वारिका में पहुंचे। बड़े भैया हैं बलराम, द्वारका में जाकर के बड़े भैया बलराम का विवाह कुमुद की पुत्री है रेवती, रेवती मैया के साथ में बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। आनंद के साथ में मेरे प्रभु द्वारका में रहने लगे। भगवान आनंद के साथ में द्वारका में रह रहे हैं और समस्त मथुरावासी को द्वारका में पहुंचा दिया। मेरे प्रभु ने समस्त मथुरावासियों को द्वारका में पहुंचाया। भगवान आनंद के साथ में द्वारका में रह रहे हैं। इधर देखा कुंदनपुर नाम का एक नगर है जहां के राजा है महाराज भीष्मक। एक दिन महाराज भीष्मक ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा ये बताओ, तुमने अपनी बहन रुक्मिणी के लिए कोई घर भर ढूंढा या नहीं ढूंढा है? सारे पुत्रों ने मना कर दिया, हमने कोई घर भर नहीं ढूंढा है। महाराज भीष्मक बोले, बेटा तो हमने एक वर ढूंढा है, जो द्वारका के राजा हैं भगवान कृष्ण, उनके साथ में अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह करूंगा। 3 पुत्रों ने समर्थन कर दिया पिताजी, और चौथा पुत्र है रुक्म सभा के बीच में खड़ा हो गया। क्या कहा? अरे उसके लिए मेरी बहन का विवाह करोगे जो सारी जिंदगी माखन चुराता रहा, चीर चुराता रहा, गोपियों से प्रेम किया, वृंदावन को छोड़ करके अपनी मैया के पास में पहुंच गया, यशोदा के साथ धोखा कर दिया, जिसने पाला उसके पास कभी गया नहीं, और जरासंध के वही से द्वारका में पहुंच गए। ऐसे के लिए मेरी बहन का विवाह करोगे? अगर पिताजी उस कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए मेरी बहन का विवाह कर दिया तो खून की नदियां बहा दी जाएंगी, खून की नदियां बहा दी जाएंगी। महाराज भीष्मक बोले, तो बेटा ये बताओ किसके साथ में विवाह करना चाहिए, किसके साथ में? बोले, चंदेरी नगरी का सुषपाल है, जो रिश्ते में एक मेरा साला लगता है, रिश्ते में साला लगता है, उसके साथ में विवाह करूंगा। पिताजी बोले, बेटा तुम्हारा वो जीजा, वो तुम उसके जीजा, बोले कुछ भी हो, परंतु मैं चंदेरी नगरी के सुषपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह करूंगा।
अगर पिताजी ऐसा नहीं किया तो युद्ध हो जाएगा, खून की नदियां वहां दी जाएंगी। मैं कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा, मना कर दिया। जैसे मना किया मैं विवाह नहीं करूंगा। अब महाराज भीष्मक चिंता में पड़ गए और ये शाम को समाचार रुक्मिणी मैया को मिला। भगवान के जितने भी विवाह किए, भगवान ने जो भी लीला करी, उसमें कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ था। बिना रहस्य के मेरे प्रभु ने कोई कार्य नहीं किया। बिना रहस्य के मेरे प्रभु ने कोई कार्य नहीं किया। 16,108 विवाह किए, 16,108 जो विवाह किए उनमें सब में कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है। रुक्मिणी को जब ये समाचार मिला, मेरा भैया अपने साले के साथ में मेरा विवाह कर देगा तो अनर्थ हो जाएगा, संसार की मर्यादाएं टूट जाएंगी, ये बड़ा अनर्थ होगा। और मैं तो भगवान कन्हैया को अपना पति मानती हूं, मेरा प्रेम तो भगवान श्याम सुंदर से है। और रुक्मिणी मैया बैठी हैं और निवेदन करने लगी कि मैं तो सावरिया संग जाऊंगी, चाहे रोके सारी दुनिया में। तो सावरिया चाहे रोके सारी दुनिया, चाहे टोके सारी दुनिया, चाहे रोके सारी दुनिया, मैं तो सावरिया संग जाऊंगी, चाहे रोके सारी दुनिया। मैं तो सावरिया संग जाऊंगी, चाहे रोके सारी दुनिया। चाहे रोके सारी दुनिया, चाहे रोके सारी दुनिया, चाहे रोके सारी दुनिया, चाहे रोके सारी दुनिया। मैं तो सावरिया संग जाऊंगी, चाहे रोके सारी दुनिया। मैं तो सावरिया संग जाऊंगी, चाहे रोके सारी दुनिया। मैंने भगवान श्याम सुंदर को अपना पति माना है और मेरा भाई अपने साले के साथ में विवाह कर देगा तो मर्यादा टूट जाएगी। ना मैं प्यार करूं करवाऊं, ना मैं प्यार करूं करवाऊं, ना मैं प्यार करूं करवाऊं, ना मैं प्यार करूं करवाऊं। मैं तो भाई से ब्याह हो रचाऊंगी, चाहे रोके सारी दुनिया। मैं तो सावरिया संग जाऊंगी, चाहे रोके सारी दुनिया, चाहे टोके सारी दुनिया, चाहे रोके सारी दुनिया। चाहे रोके सारी दुनिया। मैं तो सावरिया संग जाऊंगी, चाहे रोके सारी दुनिया। मैं तो सावरिया संग जाऊंगी, चाहे रोके सारी दुनिया। चाहे रोके सारी दुनिया, चाहे रोके सारी दुनिया। चाहे टोके सारी दुनिया। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। रुक्मिणी मैया कहने लगी, भगवान श्याम सुंदर तुम तन की भी जानते हो, मन की भी जानते हो। मेरा भैया बड़ा अनर्थ करने के लिए जा रहा है, मेरा विवाह अपने साले के साथ में करने जा रहा है। गोविंद अगर ऐसा हो गया तो मर्यादा टूट जाएगी। और मैंने ही सुना है कि तुम्हारा धर्मावतार है, धर्म की स्थापना करने के लिए तुम आए हो। मन ही मन रुक्मिणी भैया बातें कर रही हैं, विचार करने लगी। भगवान तो द्वारिका में रहते हैं और इतनी दूर मेरे पत्र को, मेरे संदेश को जा करके द्वारिका में कौन देगा। रुक्मिणी मैया चिंता में पड़ी हुई, इतने दूर संदेश जा करके कौन देगा, कौन संदेश जा करके देगा। अब देखो मोबाइल का जमाना तो था नहीं जो फोन कर दो। पहले ये बुजुर्ग लोग बैठे पत्र व्यवहार होता था, चिट्ठी जाती थी और चिट्ठी पहले पहुंचती थी 7-8 दिन में पहुंचती थी। फिर उसको 2-4 दिन डाकिया लगा लेता था देने में और उसके बाद में उसको पढ़ते थे, फिर जवाब लिखते थे, फिर उधर से डालते थे। लगभग 15 दिन लगते थे आदान प्रदान में। अब हो जाइए फर्जी प्यार कैसे हो जाएगा मोबाइल वाला। यहां से पत्र गया, पढ़ा, फिर लिखा, तब मिला और तब तक तो विवाह भी हो जाता है। बोली गोविंद भगवान की जय। सत्यानाश आया मोबाइल को, इसने पूरा जीवन हमारे देश का बर्बाद। अच्छा भी है, अरे अच्छा नहीं है तो बड़ी बड़ी कथाएं आप कैसे सुनोगे, लेकिन इसका प्रयोग हमने गलत कर दिया।
सच तो ये कि जब तक हमारा बच्चा एमए तक पढ़ाई ना करे तब तक उसको मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। मैं विरोध कर रहा हूं और स्कूल वाले समर्थन कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास ले लो, बोलो कि अब किसका चलेगा। मैं आप सभी व्यक्तियों से निवेदन करूं, इस मुंह के बवाल के चक्कर में बच्चों को नहीं डालना चाहिए। इससे ऐसी किरणें निकलती हैं जो माइंड को हैंग कर देती हैं सज्जनों। अच्छा ये बताओ, मोबाइल जब किसी का फोन आता है तो लोग कहते हैं हेलो। हेलो का मतलब क्या है? हेलो माने होता है सुनना। अब वैसे भी कह सकते हो, बोलो भैया हाँ जी क्या बात है, लेकिन क्या कहते हैं? हेलो। हेलो का मतलब समझते हो? अगर मैंने इनको हेलो का मतलब बता दिया ना तो तुम्हें हेलो नहीं करने देंगे भैया। क्यों? जिसने ये मोबाइल बनाया था एलेक्जेंडर ग्राहम-बेल, जिसने मोबाइल बनाया था उसने 2 फोन बनाए। सबसे पहले 2 फोन प्रैक्टिकल करिए, और एक फोन अपनी पत्नी को दे दिया जिसका आप देखो अंग्रेजों के नाम हेलो, टेनिस, टेनी ऐसे नाम हुआ करते थे। और वो दूसरे कमरे में थी और ये दूसरे कमरे में था। फोन का परीक्षण कर रहा था, प्रैक्टिकल कर रहा था। तो इसने फोन लगाया और उधर बोला हेलो, अपनी पत्नी का नाम ले रहा है हेलो। अब तुम क्यों भैया दूसरे की पत्नी का नाम लेते हो? इसलिए हाय हेलो छोड़ो और जय श्री राम बोलो, हेलो मत बोलिए। उसकी पत्नी का नाम हेलो था, उसने कहा हेलो हेलो हेलो, बोली हाँ। तो हेलो किसी की पत्नी का नाम था सज्जनों। अब रुक्मिणी मैया चक्कर में पड़ गई, मेरे पत्र को कौन ले जाएगा, और ये पत्र भगवान श्याम सुंदर को नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए और भगवान पर कलंक लग जाएगा। मन में विचार कर रही थी, तब तक देखा एक पंडित जी महाराज आ गए। पंडित जी महाराज से निवेदन किया, पंडित जी महाराज मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरा ये जो पत्र है, इस पत्र को द्वारिका के राजा हैं भगवान कृष्ण और कन्हैया तक इस पत्र को पहुंचा दो। पंडित जी को समझाया। पंडित जी ने कहा बेटा पत्र लिखो, मैं तुम्हारा पत्र भगवान श्याम सुंदर तक अवश्य पहुंचा दूंगा। पहले ब्राह्मणों पर बड़े लोग विश्वास करते थे। पहले नाई पंडित जाते थे और बेटी का विवाह करके चले आते थे और वहीं पर शादी कर दी जाती थी जहां वो पक्का करते थे। आज नाई पंडित पे भरोसा कौन करेगा बोलो? नाई पंडित पे भरोसा कौन करे? अपने पति पर तो भरोसा है नहीं पत्नी को। बोले कैसा लड़का होगा हमें दिखाओ पहले। और बड़ी बात क्या कहूं, माँ बाप पे भरोसा पत्नी पति पे कर भी ले, पर हमारी बेटियां बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले भैया बात करवा दो पहले ताकि तलाक ना हो जाए। रुक्मिणी मैया पत्र लिख रही हैं और पंडित जी पत्र लेकर के जाएंगे। रुक्मिणी मैया पत्र लिख रही हैं कि मोई बिन ब्याही ले जाए कह दी जो बंसी वाले से। ले जाए कह दी जो बंसी वाले से। कह दी जो बंसी वाले से, मोहि बिन ब्याही ले जाए कहती जो बंसी वाले से। एक बार कहिए श्री राधे। हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे।
बिन ब्याही ले जाए कह दी जो बंसी वाले से मैंने आश लगाई है उनकी मैंने आश लगाई है उनकी मैंने आश लगाई है उनकी मैंने आस लगाई है उनकी राखेंगे वो मेरे मन की मोए घर बाहर न सुहाए हो सुहाए कह दी जो बंसी वाले से बने ऐसो रास रचायो बने बने ऐसो रास रचायो मेरे मन में गयो समायो मेरे मन में गयो समायो बाकी यहाँ की गई है समाए हो समाए कहती जो बंसी वाले से एक बार कहिए श्री राधे हो और देवी मैया के स्थान का पत्र लिख रही हैं देवी पूजन को जाऊंगी देवी पूजन को जाऊंगी मंदिर के बाहर पाऊंगी मंदिर के बाहर पाऊंगी मंदिर के बाहर पाऊंगी मंदिर के बाहर पाऊंगी मोए रथ में लियो बिठाए ओ बिठाए कहती जो बंसी वाले से कहती जो बंसी वाले से कहती जो बंसी वाले से मोहि बिन ब्याही ले जाए कहती जो बंसी वाले से सावरिया दूल्हा बनाऊंगी सावरिया दूल्हा बनाऊंगी अपने मन में हरसाऊंगी अपने मन में हर जाऊंगी मेरी नाव पार है जाए कहती
मोहे बिन ब्याही ले जाए कह दीजो बंसीवा। रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा है और पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया और ये भी लिख दिया मैं मिलूंगी कहाँ। पंडित जी पत्र लेकर के चढ़ी, तन की जाने मन की जाने, जाने तित की चोरी, और व्यापारी से कहा बचो जो सब जानो तो मोरी। भगवान ने समझ लिया। पंडित जी महाराज पत्र लेकर के आ रहे हैं, अगर मैं पत्र के साथ नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा, और जो मेरा धर्मावत